कह रहे आहा न महता मप्यत्र किम हंत मोहा, तुम्हें महत पुरुषों का संग मिला और तुम्हारा मोह नाश नहीं हुआ। समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा? क्योंकि मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। यदि मोह नहीं गया भगवत अनुराग कैसे हो सकता है? वृंदावन में स्वामिनी जी के चरणों के आसक्त चित्त वाले संतों का संग, फिर आपका मोह भंग नहीं। इसका कारण है कहीं न कहीं अवज्ञा होती है। इतना आप समझ लेना, कोई गुरुदेव या संत को थप्पड़ नहीं मारता, वो तो बहुत ही राक्षस होता है। उनके जैसे शब्द निकले हैं, उन शब्दों से थोड़ा भी अपने मन की बात लगा के चलोगे, वो आपको खिसका देगा। उसे अवज्ञा कहते हैं। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता। किसी भी विषय को जब गुरुदेव आदेश करते हैं तो अगर वो हमसे नहीं हो पा रहा, चूक हो रही, तो तत्काल प्रार्थना करें। महाराज जी आपने हमें आज्ञा करी थी, तो हमारा ही प्रमाद समझ लीजिए, गलती समझ लीजिए, आप चाहे दंड दे दीजिए, उसमें त्रुटि हो रही, हो नहीं पा रहा जितना आप कह रहे थे। वो डांट दें, वो कुछ बच जाएंगे। आप बोलते रहते हैं, वो आपकी अवज्ञा हो गई, वो आपको फिसलाती चली जाएगी और आप समझ नहीं पाएंगे। जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। दूसरा भाव, अहह न महता मप्यत्र। बाहर चाहे जितना साधन संपन्न हो, पर वृंदावन की रज में लौटने से जो प्राप्त होता है, वो तभी कहा है कि ईश्वर की उस महान भक्ति को मैं सर माथे हाथ जोड़ता हूं, पर मेरी रति वृंदावन की सीमा के अंतर्गत विराजमान स्वामिनी के चरणों की दास्ता की। जैसे श्री भट्ट देवाचार्य जी कहते हैं, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार, रेमन वृंदा विपिन निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पर। कुछ है ऐसा वृंदावन में जो अद्भुत है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, वृंदान सर्व महता मपहाय दूराद, वृंदा टबी मनुष्यरो प्रणयन चेता। अय मन, बाहर के महत साधन और महत पुरुषों के आश्रय का त्याग करके, बहुत जोर की बात कह रहे हैं, वो इस रज का सेवी ही जान सकता है। नहीं तो समझेगा कि प्रेम मूर्ति आचार्य चरण कहीं महत पुरुषों की अवहेलना की बात तो नहीं कर रहे। नहीं, वृंदान माने वृंद माने समूह, समूह के समूह साधनों का त्याग कर दो और समूह के समूह सिद्धों का, और आ जाओ वृंदावन। प्रणयन चेता, तुम्हारा चित्त प्रेम युक्त हो जाएगा। वृंदावन क्या प्रदान करेगा? प्रेम। क्यों? यहां कल्याण हो जाएगा, यहां प्रेम प्राप्त हो जाएगा बिना साधन के। आप कहते हैं कि आप वृंदावन सर्व महता, महत साधनों का और महत साध्यों का भी त्याग करके आ जाइए। तो यहां क्या है? बोले सत्तारणी कृत स्वभाव सुधा रसौघम। प्रेमामृत रस की वर्षा करने वाली स्वामिनी जो यहां विराजमान है, किशोरी जो, जिनका स्वभाव ही है असत से हटाकर सत में स्थित करके प्रेम प्रदान कर देना, तार देना, जिनका स्वभाव है, जिनका प्रभाव है, बड़े ही असत आचरण करने वालों को भी निर्मल प्रेमा भक्ति युक्त आनंद में डुबो देना। सच्ची मानिए, जिनका स्वभाव है अहा न महता मप्यत्र। अन्यत्र बड़े बड़े जो महतजन भी हैं, चित्त मत दीजिए, वृंदावन का आश्रय लीजिए। गोरे चरणारविंद, ये श्रीपाद कह रहे हैं, क्योंकि खुद इतने बड़े महापुरुष हैं जो बहुत संख्या में ब्रह्मबोध महात्मा बनाए हैं। दंडी सन्यासी ब्रह्मबोध संपन्न महात्मा बनाए, वो महापुरुष
पाया वृंदावन में स्वामी जी के स्वभाव और प्रभाव को, वो कह रहे हैं हंता मोहा, मोह का नाश कर दो। क्यों मोह कर रहे हो? शरीर छूटेगा, आज नहीं तो कल। मुंह पास में बंद कर तुम सत कमाई नहीं कर पा रहे हो, ना कर पाओगे। ये मेरा शरीर, ये मेरे संबंधी, इनके लिए अर्थ चाहिए, भोग चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन धर्म से अर्थ कमाओ, भोग को प्रभु को अर्पित करके प्रसाद रूप से पाओ, नाम जप करते हुए सेवा करो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ये रजरानी की कृपा से, रसिकों की कृपा से प्राप्त होगा। श्री वृंदावन के रस में डूबे हुए महापुरुष जन कहते हैं श्री वृंदा विपिन महादृढ़ बास, तो मिले गौर श्याम से सुख राशि। ये लिखा ही नहीं है, ऐसा ही है। यहां चलते चलते प्रिया प्रीतम मिल जाते हैं। विश्वास कीजिए, केवल विश्वास का विषय है, क्योंकि मुंह का स्वादनवत, ये रस मुंह का स्वादनवत है, इसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ये अनुभवगम्य है, सूक्ष्मतरम है, बड़ा सूक्ष्म है। प्रमाण प्रकृति का होता है, परमात्म तत्व का अनुभव होता है। कि परमात्म तत्व जिसके अधीन है वो प्रेम तो बहुत ही सूक्ष्मतरम है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया, वृंदावन का दृढ़ता पूर्वक वास स्वीकार कर लिया, मिल जाएंगे गौर श्याम।